स्टूडेंट्स, बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है। बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है। मतलब देखिए, बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है, मतलब कि वृत्त को एक स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पे, एक जगह पे स्पर्श कर रहा है, एक स्पर्श बिंदु है। यदि PQ 12 हो, मतलब P और Q से वैल्यू जो है हमारी है वो 12 हो, 12 सेंटीमीटर हो, चाहे खाली 12 दिया तो 12 लिखिए। PR 8 है, P और R ये 8 है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो किरण है ना, ये किरण क्या की है, वहां से निकली है और वृत्त को छूते हुए अपने रास्ते चली गई है। और यहीं से वृत्त की जो रेखाखंड है, ये वृत्त की छेदन रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को छेद करके जा रही है। देखो यहाँ पे काटा वृत्त को और आके इसी में रुक गई, तो वृत्त की छेदन रेखा है। तो छोटा सा बात थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं। किरण, किरण समझ रहे ना, ये ऐसा मुड़ है ना तो किरण है। किरण PQ, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमारी जो किरण PQ है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। और भुजा PS स्पर्श रेखा है और बिंदु Q पर स्पर्श करती है, तथा स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे और करके आगे लिख देते हैं, और बिंदु Q पर वृत्त को स्पर्श करती है, चाहे स्पर्श करती है, लिखो वृत्त मत लिखो, वृत्त तो है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। किरण PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और बिंदु Q पर स्पर्श करती है, बिंदु Q पर स्पर्श करती है। और यहाँ पे क्या है, रेखाखंड हमारा कैसा है, PS रेखा PQ, PS रेखा PS, देख रहे हैं ना, P और S इस तरह से, रेखा PS वृत्त की छेदन रेखा है, वृत्त की छेदन रेखा है, छेदन रेखा है, छेद के जा रही है ना, भेद के जा रही है वृत्त को। तो इस तरह से जो जानकारी दिख रही थी वो हमने लिख दिया, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा। अब सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्पर्श रेखा मल्टीप्लाई, स्पर्श रेखा जो है ना, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर करेंगे वो किस तरह से होगा, देखिए इस तरह से होता है, PQ का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बोला तो P और Q का स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर पहला टुकड़ा, मतलब PR देखो, पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा गुणे दूसरा टुकड़ा, तो पहला टुकड़ा क्या है, PR गुणे दूसरा टुकड़ा RS लिखो या SR लिखो, RS वृत्त की स्पर्श रेखा का एक प्रमेय होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा प्रमेय, वृत्त स्पर्श रेखा प्रमेय अनुसार, समझ गए। अब आप देखिए PQ की वैल्यू क्या दी है, PQ की वैल्यू दी है 12, तो इसलिए लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग करेंगे बराबर PR कितना दिया है, 8 दिया है। देखिए यहाँ पे PR बोला तो यहाँ पे देखो, PR 8 दिया है, 8 गुणे RS कितना दिया है, RS इज नॉट गिवन, जो नहीं दिया है उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो R और S कर लेंगे ऐसे ही हम। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 बराबर 8 गुणे RS। अब आप लोगों को मैं हमेशा बताते आता हूँ, जब कभी भी इस तरह से ABCD होगा और नंबर होगा तो गुणा होता है, और गुणा हमेशा भाग के भाग में चले जाता है। तो अब भाग के भाग में आएगा तो 144 भागे 8 हो जाएगा बराबर RS हो जाएगा। अब इस तरह से आप भाग दे लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 144 बटे 8 का 8 एकम 8,
अगर 8 से हमने इसे कटा दिया तो कितना बचेगा? 7 7 14 और 1 8 है ना, तो हमारा ये कितना बच जाएगा? 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? 6 और 8 14 होता है ना, 6 बचा। और वहां से वहां पे हमारा क्या बचा? हाँ, तो वहां पे क्या आया हमारा? 6 और वहां से क्या आया? 4। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 64 आएगा। 8 8 64 होता है ना, 8 8 64। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो 8 8 64 बराबर। तो ये देख लीजिए, 144 में अगर आप भाग देते हैं तो भाग देने के बाद आपको एक बार में भाग जाएगी और फिर 8 बार में जाएगी और आ जाएगा 68 आ जाएगा, तो RS हो जाएगा। तो RS, इसीलिए RS बराबर 18 हो जाएगा। हमारा RS कितना आ गया? 18 आ गया। तो RS हमारा 18 आ गया। इस तरह से आप भाग दे लिया करिए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट करेंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि गलत सही आ जाएगा। भाग देना जरूरी होता है। भाग देने में क्या जाता है, हमारा सही सही हमको आंसर मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे? RS हमारा आ गया। R से S की दूरी कितनी आ गई? 18 आ गई। 18 हमारी R से S की दूरी आ गई। अब हमने RS निकाल लिया। RS हमारा यहाँ पे आ गया जो कि निकालना था। अब PS निकालना है, P और S। तो PS बराबर कितना होगा? देखिए, PS बराबर A टुकड़ा और A टुकड़ा, दोनों टुकड़ा को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा टुकड़ा होगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे PR प्लस RS जोड़ लेंगे। कहाँ से? PRS, तीनों एक ही लाइन में है इसीलिए उन्हें जोड़ रहे हैं हम। अब क्या करेंगे? PS हमारा कितना है? PS तो निकालना है, PS कहाँ से आ जाएगा? तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे PR हमारा कितना आया? PR हमारा 8 है और RS कितना हमारा है? 18। तो हम लोग इस तरह से जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद 18 को 8 के साथ जोड़ लो, क्यों जोखिम उठाने का? 8 8 16 को 86 लगा, 1 और 2 26 हो जाएगा। तो हमारा 26 आंसर आएगा। तो ये हमारा जो है 26 हो जाएगा। 26 हमारा हो जाएगा। पूरा जो PS है, पूरा PS हमारा कितना हो जाएगा? 26। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। PS पूरा कितना हो जाएगा? 26। तो हमने PS भी निकाला, तो हमने क्या निकाल लिया? RS निकाला हमारा जो 18 आया, और हमने PS निकाला जो हमारा 26 आया। तो इस तरह से आप आंसर अपने पा सकते हैं। भाग गुणा करने में जरा भी परहेज ना करें, नहीं तो जरा छोटी सी गलती बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है ज्योमेट्री में।